माँ की सुंदरता। एक गांव में चिंटू नाम का लड़का अपने माँ पिताजी के साथ रहता था। उसकी उम्र लगभग 12 साल थी। उसकी माँ का आधा चेहरा आग से जला हुआ था, इसलिए चिंटू अपनी माँ से बहुत नफरत करता था। वह हमेशा अपनी माँ से उल्टा सीधा बोलता रहता था, उसे डांटता रहता था। उसकी माँ उससे बहुत प्यार करती थी। बेचारी कुछ नहीं बोलती और सब सुनकर रह जाती थी। एक दिन चिंटू अपने दोस्तों के साथ पार्क में खेल रहा था। तभी उसके दोस्त की मम्मी आ गई। उसने सभी को डांटा और कहा, बहुत समय हो गया है, अब तुम लोग अपने घर जाओ। चिंटू कहता है, प्लीज मौसी, थोड़ी देर और खेलने दो ना, फिर हम सब अपने घर चले जाएंगे। वह चिंटू से कहती है, तुम इतना लेट घर पर जाते हो, तुम्हारी माँ तुम्हें डांटती नहीं है क्या? चिंटू मन ही मन सोचने लगता है, अगर मैं इन्हें अपनी माँ के बारे में बता दूं, तो ये मेरी माँ के पास जाएंगी और उनका बदसूरत चेहरा देखेंगी। इससे अच्छा है मैं झूठ बोल देता हूँ। चिंटू कहता है, मौसी, मेरी माँ नहीं है, मैं तो अपने पिताजी के साथ रहता हूँ। वह कहती है, तभी तुम इतना बिगड़ रहे हो, समय से घर पर नहीं जाते। तुम्हारी माँ होती तो तुम्हें ठीक करती। तभी चिंटू की नजर उसकी माँ पर पड़ती है। वह उसे अपनी तरफ आता देख वहां से भाग जाता है और एक पेड़ के पीछे छुप जाता है। उसकी माँ उसके दोस्तों के पास जाती है। उसके दोस्त उसे देखकर डर जाते हैं। उसकी माँ दोस्तों से कहती है, चिंटू कहाँ है? उसका दोस्त कहता है, आप कौन? वह कहती है, वह उसकी माँ है। उसका दोस्त कहता है, लेकिन वह तो कहता है उसकी माँ यहाँ नहीं रहती। चिंटू की माँ कहती है, सही कहता है वो, मैं तो आज ही शहर से आई हूँ, तभी से उसे ढूंढ रही हूँ, पता नहीं कहाँ चला गया है। अगर तुम लोगों को मिले तो उसे बता देना कि मैं उसे ढूंढ रही थी। ऐसा कहकर वह वहां से चली जाती है। चिंटू पेड़ के पीछे से निकल आता है। उसके दोस्त कहते हैं, तुम तो कहते थे तुम्हारी माँ नहीं है, और तुम्हारी माँ कितनी बदसूरत और डरावनी है। हम सब तो उन्हें देखकर डर ही गए थे। अब हम लोग तुम्हारे साथ कभी नहीं खेलेंगे। चिंटू गुस्से में वहां से चला जाता है और घर जाकर अपनी माँ को बहुत डांटता है। कहता है, तुम्हारी वजह से सब लोग मुझ पर हंस रहे थे। मैंने कहा था ना, तुम कभी मेरे दोस्तों के सामने मत आना। अब वो सब मेरे साथ कभी नहीं खेलेंगे। उसकी माँ कहती है, बेटा, तुम घर पर नहीं आए थे, मुझे चिंता हो रही थी, इसलिए मैं तुम्हें ढूंढने चली गई। तुम मुझे माफ कर दो, फिर कभी मैं ऐसा नहीं करूंगी। चिंटू कहता है, आप नहीं सुधरोगी, मैं जानता हूं, इसलिए मैं अब इस घर में नहीं रहूंगा, मैं जा रहा हूं ये घर छोड़कर। चिंटू घर छोड़कर चला जाता है। उसकी माँ उसे रोकती है, लेकिन वह नहीं रुकता। उसकी माँ बहुत रोती है। चिंटू जंगल में जाकर एक नदी किनारे बैठ जाता है। उसे अचानक से किसी के रोने की आवाज सुनाई देती है। वह देखता है कि पेड़ के पास एक हिरण रो रहा था। चिंटू उसके पास जाता है और कहता है, तुम कितने सुंदर हो, काश मेरी माँ भी सुंदर होती। वह हिरण से पूछता है, क्या हुआ तुम्हें, तुम क्यों रो रहे हो? हिरण कहता है, मुझे मेरी माँ की याद आ रही है। चिंटू कहता है, कहाँ है तुम्हारी माँ? हिरण बताता है, एक दिन जब मैं और माँ इस नदी में पानी पीने आए थे, तब इस नदी में रहने वाले मगरमच्छ ने मुझ पर हमला किया। यह देखकर मेरी माँ उस मगरमच्छ पर कूद पड़ी और वह मेरी माँ को खा गया। उस दिन के बाद मैं अपनी माँ की याद में रोज यहाँ आता हूँ। चिंटू कहता है, जरूर तुम्हारी माँ भी तुम्हारी तरह सुंदर होंगी, लेकिन मेरी माँ बहुत डरावनी है। हिरण कहता है, तुम पागल हो क्या?
माँ से सुंदर और मूल्यवान कुछ नहीं है इस दुनिया में। हमारी माँ जैसी भी हो, सुंदर हो या ना हो, लेकिन माँ माँ होती है। चिंटू गुस्से से बोलता है, तुम झूठ बोल रहे हो। मेरी माँ बहुत बदसूरत है। उनका चेहरा बहुत डरावना है, इसलिए आज मैं उन्हें छोड़कर आ गया। हिरण कहता है, ये तुमने बहुत गलत किया। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। क्या पता, उनका चेहरा जलने का कारण कुछ और नहीं, तुम ही हो। तुम एक काम करो, मेरे सर पे जो सींग है वो जादुई सींग है। ये तुम्हें अतीत में ले जाएंगे और तुम्हारी माँ का चेहरा जलने का कारण बताएंगे। चिंटू हिरण की बात मान लेता है और उसके सींग पकड़ लेता है और आंखें बंद करके अपनी माँ के बारे में सोचने लगता है। वह देखता है कि उसकी माँ बहुत सुंदर है, उसे गोद में बिठाकर खिला रही है। अचानक तेज तेज हवा चलने लग जाती है और एक मोमबत्ती हवा से उसकी आग पर्दे में लग जाती है। अचानक वहां तेज तेज हवा चलने लग जाती है और पास में रखी मोमबत्ती से आग पर्दे में लग जाती है। देखते ही देखते वह आग पूरे घर में फैल जाती है। फिर उसकी माँ की नज़र चिंटू पर पड़ती है। वह देखती है कि एक आग का डंडा चिंटू पर गिरने वाला है। वह भागकर उसे गोद में उठा लेती है। तभी वह डंडा उसकी माँ के चेहरे पर गिर जाता है और उसका चेहरा जलकर बदसूरत हो जाता है। चिंटू यह सब देखकर हिरण के सामने रोने लगता है। वह कहता है, मैं कितना बेकार हूँ। मैंने अपनी माँ के साथ कितना गलत किया है और उन्होंने मेरी वजह से अपनी खूबसूरती खो दी। अब मैं क्या करूँ? वह हिरण से कहता है, क्या अब मैं अपने घर जाऊंगा तो मेरी माँ मुझे माफ करेगी? हिरण कहता है, माँ का दिल तो दरिया से भी बड़ा होता है। उसका बच्चा कितनी भी बड़ी गलती कर दे, वह उसे माफ कर देगी। चिंटू रोता रोता अपनी माँ के पास जाता है और अपनी माँ से कहता है, माँ, मुझे माफ कर दो। मैंने बहुत बड़ी गलती की है। मैंने आपको इतना बुरा भला कहा। उसकी माँ उसे गले से लगा लेती है और कहती है, बेटा, अगर सुबह का भूला शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। अब चिंटू अपनी माँ से बहुत प्यार करने लगता है।